बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी, मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे ऑडियो डिपार्टमेंट से कि कुछ चंद मिनटों की हमने एक डॉक्यूमेंट्री इस पर तैयार की है आज के इस समारोह पर। तो मैं निवेदन करूँगी आप उसे शुरू करें। आप सभी से निवेदन जो भी अपने अपने स्थानों पर खड़े हैं। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे ऐसे मिशन की जिसे ऑपरेशन जिंदगी कहा जा सकता है। जिंदगी उन 41 मजदूरों की जो टनल के एक हिस्सा टूटने से 17 दिनों तक सुरंग के मलबे के बीच फंसे रहे। जी हाँ, 17 दिनों तक 41 लोगों की जिंदगी अपने जीवन के लिए प्रयासरत बनी रही। ये बात है मिशन सिलक्यारा की, जो उत्तरकाशी जिले का एक क्षेत्र है जहां 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि स्वयं टनल के बाहर खड़े होकर 17 दिनों तक लगातार हर मैं रोज निवेदन करूंगी डॉक्यूमेंट्री को प्लीज रोक दीजिए। आप सभी की तालियां मैं अपेक्षा कर रही हूं। आप सभी से निवेदन, क्योंकि समय कम है तो हम समय की मर्यादा के भीतर ही सभी कार्यक्रमों को करेंगे। 2 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगी, कृपया इसको शुरू करें। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे ऐसे मिशन की जिसे ऑपरेशन जिंदगी कहा जा सकता है। जिंदगी उन 41 मजदूरों की जो टनल के एक हिस्सा टूटने से 17 दिनों तक सुरंग के मलबे के बीच फंसे रहे। जी हाँ, 17 दिनों तक 41 लोगों की जिंदगी अपने जीवन के लिए प्रयासरत बनी रही। ये बात है मिशन सिलक्यारा की, जो उत्तरकाशी जिले का एक क्षेत्र है जहां 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि स्वयं टनल के बाहर खड़े होकर 17 दिनों तक लगातार हर रोज ये हिम्मत सारे प्रदेशवासियों को और उन 41 मजदूरों को दी कि हम नाकाम नहीं होंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी बात, ऐसा व्यक्तित्व पूरे समाज को, पूरे मानव परिवार को देखने को मिला और हम आज कह सकते हैं कि लगन, निष्ठा और समर्पण की आप मिसाल हैं। हर संकट का आप तोड़ हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। धर्म, धैर्य और सादगी की आप मूर्त हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन आज आप किसी के लिए पिता, किसी के लिए भाई और किसी के लिए रक्षक हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम सब मिलकर सलाम करते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता के कारण हम सब आज आदर, अभिनंदन, आभार इस समारोह का आयोजन कर पा रहे हैं। वहीं जिस तक भी ये आवाज़ पहुंच रही है, उन्हें बताना चाहती हूँ कि जहां पूरे देश में एक ओर हम सब दिवाली मना रहे थे, जहां एक ओर सबके घरों में दिए जगमगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी टनल के बाहर खड़े होकर सभी रेस्क्यू टीमों के साथ उन 41 मजदूरों को उनका जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। बहुत बड़ी बात, जब एक राज्य का प्रधान सेवक इस प्रकार से टनल के बाहर खड़े होकर ये आशा की किरण, जिन्हें कुछ शब्दों में इस तरह से पिरोया जा सकता है, माना मौत चेहरा बदल कर आई थी, माना रात काली थी, भयावह थी, गहराई थी। लोग दरवाजों पे, रस्तों पे रुके बैठे थे, कई घबराए थे, कई सहमे थे, कई छिपे बैठे थे, मगर आपके नेतृत्व क्षमता के कारण ये एहसास उन मजदूरों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर बना रहा कि यकीन रख, ये बस एक लम्हा है, 2 पल में ये बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। माना मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। और ऐसा हुआ भी, जब 28/11/2023 को सभी 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित उनके घरों पर, उनके जीवन में दिवाली मनाने का अवसर केवल और केवल आपके इस
संघर्ष आपके इन प्रयासों के कारण सभी को मिल पाया। जहां आज इन 41 मजदूरों को जीवन मिला है, वहीं हम सब प्रदेशवासियों के लिए ये गर्व की बात है। गर्व इसलिए कि हमें एक ऐसा व्यक्तित्व राजनेता के रूप में मिला है जो पूरे प्रदेश के लिए एक आशा की किरण है। हर उस मुश्किल घड़ी में, हर उस वक्त में आप सदैव जनता के साथ खड़े रहे हैं। इसलिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से और पूरे मानव परिवार की ओर से हम सब आपका आदर, अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आपका नेतृत्व हम सभी के लिए सदैव कल्याणकारी बनता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके कारण ही सभी मजदूरों के जीवन में ये खुशहाली है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी श्री सुमित जी से, जो भारतीय मजदूर संघ से आए हैं, कृपया चंद मिनटों में अपने भाव इस समारोह के प्रति प्रकट करने का कष्ट करेंगे। चंद मिनटों में ही आप अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। अभी संबोधन कर रहे हैं श्री सुमित जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे बीच में हम सब के मार्गदर्शक, जिनके मार्गदर्शन में आज हम भी प्रदेश में काम कर पा रहे हैं, प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भाई साहब, हमारे बीच में लेबर सेक्रेटरी आर मीनाक्षी सुंदरम जी, लेबर कमिश्नर श्रीमती दीप्ति सिंह जी, और अपने TUCC के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुरील जी, और अपने भारतीय मजदूर संघ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश महामंत्री शेखरानंद पांडे जी, पूरनचंद चौबे जी, ऐसे हमारे भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न यूनियनों से आए प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से आए सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक आभार। आज ये हम सब का सौभाग्य है कि इतना बड़ा, जो आप सबने देखा, पूरे विश्व ने इस चीज को देखा कि टनल में जो कर्मचारी, जो श्रमिक फंस गए थे, मतलब एक तरीके से ये लग रहा था हमें कि ये असंभव है उनको बचाना, उसको संभव कर पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में वो पूरा जो ऑपरेशन हुआ, आपने पल पल की उसकी मॉनिटरिंग करी। आपने 17 दिन से लगातार जो वो चला, वहां पर आप रहे, आपने एक एक चीज देखी, उन श्रमिकों का हौसला अफजाई करी, उन तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचाई। ये सिर्फ आपके मार्गदर्शन में संभव हो पाई भाई साहब। आज तक मैंने अपने जीवन काल में या पहले भी कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने, किसी मुख्य सेवक ने इस प्रकार से श्रमिकों की चिंता करी और श्रमिकों का जीवन बचाया। जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक आज श्रमिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है। आज हम ग्राउंड स्तर पे देखते हैं हर जगह, मतलब यही चर्चा है कि सरकार हमारे लिए है। मतलब पहले जो एक नेगेटिवनेस थी, भले ही सरकार कोई भी हो, मगर आज जो है वो बहुत बदलाव आ गया है। आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, इतना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इतना भव्य रूप में वो सफल हुआ, इतने काफी सारे उद्योग धरातल पे उतरे आ रहे हैं। इन्वेस्टर समिट कई जगह हुए होंगे, मगर जिस प्रकार से आपके मार्गदर्शन में वो हुआ, शायद पहले कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जो श्रमिक पूरे तन मन से, पूरे मेहनत से उस इन्वेस्टर समिट में अपना पूरा योगदान दे रहे थे, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाले आप हैं भाई साहब। आपने उनका मान सम्मान बढ़ाया, आपने उनके साथ भोजन किया, आपने उनके कार्य की सराहना करी। मैं नहीं समझता, मैंने अपने जीवन काल में, क्या मैंने कभी सुना भी नहीं कोई मुख्यमंत्री, कोई मुख्य सेवक इस प्रकार से श्रमिकों का मनोबल बढ़ा रहा है। आज ये चर्चा सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व में है। हम जहां भी जाते हैं इस बात की चर्चा होती है, और हम भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने शोषण ना के बराबर है आज पूरे प्रदेश में। सिडकुल में एक नई लहर आई है कि एक ऐसी अच्छी सरकार आई है, कर्मचारियों के लिए इतना बढ़िया सोच रही है। भारतीय मजदूर संघ के हम कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी समस्या लेके जाते हैं श्रमिकों की,
तत्काल उनका समाधान होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सर, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, डॉक्यूमेंट्री में भी उस बात को लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सच में आप किसी के लिए पिता हैं, किसी के लिए भाई हैं और किसी के लिए रक्षक हैं। यह चरितार्थ हुआ है जो देखकर आपकी कार्यशैली से श्रमिकों का एक तरीके से पूरा मनोबल, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। पूरे देश में मैं नहीं मानता किसी प्रदेश में ऐसा हो, सिर्फ उत्तराखंड में है। इसीलिए और कितना एक अच्छा मैसेज गया कि आपने जिस प्रकार से 17 दिन से हम तो रुक भी नहीं पाए, हमने अगले दिन ही जब आप वहां से लौटे, देहरादून आए आप, हमसे नहीं रुका गया, हमसे ये कहा गया भाई हम अगले दिन ही अभिनंदन करेंगे, तुरंत अभिनंदन करेंगे। तो हम पूरी भारतीय मजदूर संघ की टीम हम तुरंत अगले दिन पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। चूंकि वो विषय ही ऐसा था, तो मैं सबकी तरफ से, मैं भारतीय मजदूर संघ के पूरे राष्ट्र में 2 करोड़ मजदूरों परिवारों की तरफ से आपका माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें ऐसी प्रकार से मिलता रहे। निश्चित रूप से एक अलग माहौल यहां बन गया है और आगे भी आपके मार्गदर्शन में हम जैसा आप हमें बताएंगे उसी प्रकार से हम चलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या आपकी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवानी पड़ती है, जिसमें मसाल सा जलवा हो वो दीप जलाना पड़ता है, वो दीप जलाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही शब्दों का सहारा लेकर आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया। मैं इसी कड़ी में आगे निवेदन करूंगी श्री नवीन जी से, जो ट्रेड यूनियन की ओर से संबोधन करेंगे। मैं निवेदन करूंगी कि चंद मिनटों में ही आप अपने भाव समर्पित करेंगे आज इस आदर अभिनंदन आभार समारोह के लिए। मंचासीन प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, लेबर सेक्रेटरी मीनाक्षी सुंदरम जी, लेबर कमिश्नर मैडम दीप्ति सिंह जी एवं अधिकारीगण तथा दूर दराज से आए हुए श्रमिक बंधुओं, आज उत्तराखंड में वो हुआ है जो कि लोगों के दिलों में इतनी जगह बन गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि मैं अन्य प्रदेशों में भी जा रहा हूं तो लोग यही चर्चा होती है कि आपके उत्तराखंड में क्या हुआ। तो मैं बताता हूं कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कार्य किया है। हालांकि तमाम मीडिया वो बता रही है, लेकिन अगर स्वयं जाके कहीं अगर बताया जाता है तो उसका कुछ और ही बात होती है। मैं ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी आप जैसे मुख्यमंत्री ही हमारे प्रदेश में रहें। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जो समन्वय स्थापित करके इतना बढ़िया कार्य किया है और साथ में सभी अधिकारीगण, साथ में विभिन्न प्रकार के मंत्रीगण, विभिन्न मंत्री जो हैं वो सब ने साथ दिया है और आपने उनका साथ लेने में इतना अच्छा कार्य किया है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वापस आना पड़ता है और वापस आएंगे, ऐसे ही कुछ भावों से आपने अपनी भावनाओं को समर्पित किया। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे श्रम विभाग के सचिव महोदय श्री आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि आपसे निवेदन है कि आप आज आपके भी प्रयासों के कारण हम सब इस आयोजन को कर पाए हैं। अभी हम श्रवण कर रहे हैं सचिव श्रम महोदय को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के सुमित जी, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन नवीन जी, मेरे सहयोगी अधिकारी दीप्ति सिंह जी, उपस्थित सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारीगण, श्रमिक भाइयों,
पहले ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विशेष प्रयास को समझते हुए और उनको श्रमिक संगठनों की ओर से आभार एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। ये जो मिशन सिलक्यारा है ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं तब लीडरशिप कितने मजबूत हैं उसका परिचय हमें मिलता है। इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा था कि कैसे उत्तराखंड राज्य रेस्पॉन्ड करता है इस 41 लोगों की जान बचाने में। तो वहाँ पर आगे बढ़कर के नेतृत्व का परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। वो स्वयं वहाँ पर मल्टीपल विजिट किया और आखिरी कुछ दिनों में वहीं पर रहे और वहाँ जो रेस्क्यू टास्क में इन्वॉल्व हुए जितने भी लोग हैं, वो चाहे अधिकारी वर्ग हो, विभिन्न केंद्रीय और राज्य के एजेंसीज हो, उन सबका मनोबल बढ़ाया। उसके साथ साथ लगातार अंदर फंसे हुए मजदूरों के साथ बात करके उनका मनोबल बढ़ाया। संसाधनों के व्यवस्था करने में जहाँ जहाँ उनको विभिन्न एजेंसियों से बात करना है, भारत सरकार में किसी भी माननीय मंत्री जी से बात करना हो, लगातार उन्होंने प्रयास किया है और उसी का नतीजा है कि आज इस मिशन को पूरे दुनिया में सराहना मिल रही है। देश के ही समाचार पत्र नहीं, मैंने तो कुछ विदेशी समाचार पत्रों में भी इसका जिक्र देखा था और उसमें हिंदुस्तान का भी गौरव बढ़ा है कि हमारे संविधान में लिखा है कि ये वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य कैसे अपने नागरिकों के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील होता है उसका परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन सिलक्यारा के माध्यम से दिया है। श्रमिक वर्ग वैसे ही हमारे राष्ट्र निर्माण में अहम भागीदार है कि राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो राष्ट्र निर्माण हर वर्ग के कंट्रीब्यूशन की वजह से होता है। उसमें केवल इंजीनियर ही नहीं है, श्रमिक लोग भी उतना ही महत्वपूर्ण भागीदार हैं जो लगातार अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसीलिए हमारा इस जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके महत्व को समझते हुए भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का भी गठन हुआ है और कल्याण बोर्ड के पास अब जो भी धनराशि अवेलेबल है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर प्रत्येक धनराशि को आपके कल्याण के लिए व्यय किया जाएगा और इस बात का मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। और शीघ्र ही हम लोग श्रमिकों का चौपाल भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं श्रम विभाग की तरफ से और श्रमिकों के चौपाल में अलग अलग कैटेगरी के जो श्रमिक हैं, कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिक हैं, उनके लिए अलग से प्रोग्राम कराया जाएगा। कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के प्रोग्राम कराए जाएंगे। कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, आज के डेट में किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम का लाभार्थी नहीं है, उनके भी हम डेटा इकट्ठा करे हैं और शीघ्र ही उनके कल्याण के लिए भी एक प्रोग्राम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुतिकरण दिखाया जाएगा और उनके मार्गदर्शन के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विशेष कार्य को रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर आभार और अभिनंदन समारोह आयोजित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज विश्व पटल पर आप उमंग और आस्था के प्रतीक हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। तो इस आदर अभिनंदन आभार कार्यक्रम की ओर से सर सभी श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से और श्रम विभाग और यूकेबीओसी बोर्ड की ओर से हमने कुछ छोटे आपके सम्मान में हम आज प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आशा है आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगी श्रम विभाग की ओर से हमारे सेक्रेटरी सर श्री आर मीनाक्षी सुंदरम सर से कि वो एक प्रतिमा सीएम सर को श्रम विभाग की ओर से भेंट स्वरूप देंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियां, क्योंकि ये आप सब की ओर से, श्रम विभाग आपका विभाग है, आपके लिए है, तो आप सब अपने लिए जोरदार तालियां, ताकि हम सब उस उत्साह से आपकी ये भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत कर पाएं।
और उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से हमारी लेबर कमिश्नर मैम और एलसी सर, डीएलसी सर, आप यूकेबीओसी बोर्ड की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भेंट, क्योंकि उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड भी आप ही के हितों को साधक करने के लिए बनाया गया। तो जोरदार तालियां आपकी ओर से और मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि हम सब सर आज ये जो कुछ भी कर पा रहे हैं ये आपका आशीर्वाद है, आपका जो गाइडेंस हम सबको मिल पा रहा है, तभी हम ये सब संभव हो पा रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगी लेबर सेक्रेटरी मैम से, मैं निवेदन करूंगी सभी मजदूर संघों से, मैं जिसका नाम लूंगी आप वन बाय वन आकर अपने मोमेंटोस अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित करेंगे। तो मैं निवेदन कर रही हूं नवीन चंद कुरील जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ट्रेड यूनियन की ओर से, कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC उत्तराखंड से, आप आएँ और इस कार्यक्रम की ओर से और आप सभी श्रमिक संगठनों की ओर से आप भेंट स्वरूप ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियां इस रूप में कि ये मोमेंटो देने के लिए माना संख्या हम सब की स्टेज पर तो उतने रूप में नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। तो आप कृपा करें वो सभी मिलकर, सभी श्रमिक प्रतिनिधि, सभी जो आज इस हॉल के अंदर उपस्थित हैं, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस रूप में ये भेंटें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री सुमित जी भी उपस्थित हैं, अपनी भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भारतीय मजदूर संघ से हैं। श्री नवीन जी, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन का संबोधन अभी हमने सुना, वो भी अपनी भेंट समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी उधम सिंह नगर से श्री अनूप सिंह जी, आप भी अपना मोमेंटो जो है वो आप श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद निवेदन करूंगी श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, सदस्य क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से, आप भी अपना जो मोमेंटो, जो आभार है वो इस रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियां आप बजाते रहें, क्योंकि ये हर एक मोमेंटो आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच रहा है। तो सभी से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट आप रोकें नहीं, इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें ताकि हम सबका आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचता रहे। समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगी आप सभी चंद मिनटों में ही आप आंगनवाड़ी यूनियन से हैं, आप भी अपना मोमेंटो सर को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जो भी अपने स्थानों पर खड़े हैं कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से निवेदन, अभी श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, सदस्य क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा निगम देहरादून की ओर से अपने भाव इस मोमेंटो के रूप में समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां मैं बार बार आपसे निवेदन कर रही हूं। ये मोमेंटो माना कुछ चंद लोग ही स्टेज पर जाकर दे पा रहे हैं, पर ये सब आपकी ओर से हैं, आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी जी अनूप जी, जो उधम सिंह नगर से आए हैं, आप अभी अपना उन्नति श्रमिक सुरक्षा संगठन की ओर से आप भी अपना मोमेंटो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी श्रमिक प्रतिनिधियों का, संगठनों का, बोर्ड कार्यालय और श्रम विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय कम है तो मैं निवेदन करूंगी कि इसके बाद हम संबोधन सुनेंगे, जिनके लिए आज ये आदर, अभिनंदन, आभार समारोह का आयोजन किया गया है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं शुरू करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि सर, आज ये सम्मान, ये आदर, ये अभिनंदन हमारी ओर से आप स्वीकार कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन कि आपका संबोधन सुनने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आप ये सब कुछ समय के बाद मोमेंटोस का कार्यक्रम कर सकते हैं। अभी हम सुन रहे हैं जिनके लिए
आज ये समारोह का आयोजन किया गया है। जोरदार तालियों के साथ शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम संबोधन स्वीकार सर आपकी ओर से। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की आज ये जो यहाँ पर आप सब लोगों के द्वारा आयोजित ये मिशन सिलक्यारा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में हमारे मंचासीन, हमारे श्रम विभाग के सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, निदेशक डायरेक्टर श्रम दीप्ति सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री सुमित सिंघल जी, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन श्री नवीन चंद्र कुरेल जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी श्रमिक संघों के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे श्रमिक भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबके आज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे। कितने लोग आए हैं? थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपके यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका अपनी ओर से सभी का, सभी हमारे श्रमिक भाइयों का, बहनों का और उनके परिजनों का, हमारे सभी पदाधिकारियों का, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बाबा बौखनाथ की कृपा से ये सिलक्यारा मिशन जो हमारा सफल हुआ, मैं बाबा बौखनाथ के श्री चरणों में नमन करने के साथ ही मैं आप सबको भी, हमारे जो कर्मयोगी हैं उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो सिलाएं तोड़ते हैं, जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो सिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय सिराएं मोड़ते हैं। यह बात हमारे सभी जो कर्मठ और लगनशील श्रमिक भाइयों ने उत्तरकाशी जो सिलक्यारा टनल अभियान था, उस अभियान में उन्होंने 100% सत्य साबित की है, 100% इस सच को साबित किया है। आज हम सब लोग इस मौके पर जो एक ऐतिहासिक कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ, उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। देखिए, हम सभी ने सिलक्यारा सुरंग की जो 41 हमारे श्रमिकों के साथ एक संघर्ष और समर्थन की कहानी देखी है, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। वो वास्तव में बहुत ही कठिन था और इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे श्रमिक भाइयों ने जो धैर्य, साहस और अंदर से जो उन्होंने हम सबको कहीं ना कहीं लगातार उत्साह देने का काम, लगातार अपनी हिम्मत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी काम किया, वास्तव में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो
कम है। मैं अपने श्रमिक भाइयों का जो अंदर थे, मैं उनका आप सबके बीच में से अभिनंदन करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने बहुत हिम्मत करी। और श्रमिकों की जो हिम्मत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका। और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी और 28 को ये लोग ठीक 17 दिनों बाद बाहर निकले। तो जिस प्रकार से दीपावली का वातावरण होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्योहार होता है उसको महसूस किया। और हमने तो चूंकि उस समय में कोई भी त्योहार जितने भी आए, दीपावली के दिन ही ये घटना घटित हुई। उसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, छठ पूजा भी आई, गुरु पर्व भी आया, गंगा स्नान भी बीच में आया, अनेकों पर्व आए। और सभी पर्वों से वो हमारे श्रमिक भाई भी दूर रहे, उनके परिजन भी दूर रहे। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं भी सारे ही पर्वों से सम्मिलित में हो नहीं पाया। और केवल दीपावली के दिन जरूर मैंने उस शाम को पूजा अर्चना करी, और पूजा के बाद लगातार ध्यान वहीं था। लेकिन ये जो जब घटना घटित हुई 12 तारीख को, 12 तारीख से लगातार हर दिन ये लगता था कि आज बाहर आ जाएंगे। शुरू में लगा कि जेसीबी चलेगी, पोकलैंड चलेगी और मलबा हटाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और मलबा गिरने लगा, बहुत तेज मलबा गिरने लगा। कठोर चीज अंदर आ गई है, हार्ड रॉक आ गया है, कठिन चीज आ गई, अब अंदर नहीं जा रहा है, क्या करें। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ इंजीनियर और बुलाए गए, उन्होंने भी प्रयास किया, वो आगे नहीं सरका। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी लगातार रोज पूरे ऑपरेशन के बारे में रोज पूछते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। और मैं तो सच बताऊं तो कई बार मैं सोचता था कि कहीं फोन इधर उधर ना हो जाए कि प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा तो मेरा फोन मिस हो जाएगा। तो हर समय मैं फोन ही देखता रहता था कि प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाएगा, और इतनी चिंता करते थे रोज। फिर उनको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। उन्होंने पूरा अपना कार्यालय भेज दिया, अपने कार्यालय के सारे लोगों को, पीएमओ के सारे अधिकारी यहाँ आ गए। जनरल बीके सिंह जी भी आ गए, जो भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं। उन्होंने भी लगातार यहाँ हम लोगों के साथ कैंप कर लिया। फिर आगर मशीन मंगाई गई। आगर मशीन यहाँ नहीं होती थी, वो मशीन कुछ इंदौर में थी। इंदौर वाली आई, रातों रात सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, उससे रातों रात उतरी वो। और हेलीकॉप्टर भी, वो हवाई जहाज भी एक नहीं, वायुसेना का हवाई जहाज आया, 3 वायुसेना के हवाई जहाजों से वो मशीन लाई गई। इतनी बड़ी मशीन थी। उसको लाने के लिए 5 ट्राले लगाए गए बड़े वाले। तब उनको कुछ को चिन्याली सौड़ में उतारा गया, कुछ को देहरादून में उतारा गया। वो मशीन भेजी गई, रातों रात वहां मशीन पहुंची। फिर उस मशीन ने कुछ काम करना शुरू किया, आगे जाके वो मशीन भी अटक गई। फिर क्या करें, अब 3 बार हो गया ऐसा। पहले जेसीबी लगी, पोकलैंड लगी, फिर उसके बाद पाइप डालने का काम हुआ, फिर मशीन आई इंदौर से, 3 स्टेप बढ़ गए, नहीं उसके बाद फिर रुक गया। फिर हैदराबाद से मशीन मंगाई गई। फिर वायुसेना का हवाई जहाज उसको लेकर आया। फिर वायुसेना के हवाई जहाज ने जब यहाँ वो पहुंचाया, उसको फिर मौके पर पहुंचाया, सिलक्यारा ले गए। फिर उसको जोड़ा गया, फिर कुछ आगे बढ़ा, फिर 18 मीटर चला गया,
फिर मशीन रुक गई। ऐसा लगता था कि अब मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है, फिर रुक गई। फिर मशीन को ठीक किया, फिर उनको बुलाया गया, मशीन ठीक करने वालों को, विशेषज्ञों को। यदि जो भी हमको जरूरत पड़ रही थी वो सारे विशेषज्ञ, सारे इंजीनियर, सारे जो रेट माइनर्स खोदने वाले होते हैं जमीन के अंदर, उन सबको लाया जा रहा था, तुरंत उनको लाया जा रहा था। फिर प्लाज्मा कटर मंगाया गया। प्लाज्मा कटर एक ऐसी कटर मशीन होती है जो पाइप के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी काट देती है अगर मशीन खराब हो गई तो। फिर आगे बढ़ा अभियान। फिर 16 तारीख को एकदम से अचानक सब बंद हो गया। मैं भी एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो सब बंद हो गया है, क्योंकि ऊपर से जो है पूरी छत नीचे को गिर रही है, नीचे से ऊपर से बहुत मलबा आने लगा है और काम बंद हो गया। एक वाइब्रेशन हुआ है। अब मजदूर लोग जो बाहर पाइप डालने का काम कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे। उनकी भी सुरक्षा पर आ गई। सारा काम बंद, पाइप डालने का काम भी बंद। बड़ी विचित्र स्थिति कि आप करें तो करें क्या। फिर अगले दिन उनके लिए कैनोपी बनाई गई। कैनोपी बनाकर पहले उसको सुरक्षित किया गया, ऊपर रॉड लगाई गई सब। फिर काम शुरू हुआ। फिर करते 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 34 मीटर पर फिर मशीन अटक गई। फिर चलाई, फिर 38 मीटर पर अटक गई। फिर एक दिन उसका काम चला, फिर दोबारा, फिर 48 मीटर पर आ गए। ये हमारे रामानुज जी वहां बैठे हुए थे, रोज देख रहे थे। ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम तो शुरू में सोच रहे थे 1-2 दिन में निकल जाएंगे और ये तो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 48 पर जब पहुंच गए तो सबको लगा कि अब कुछ ही घंटों में सारे मजदूर भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। और अचानक फिर मशीन बंद हो गई। अब तो बंद ही नहीं हुई मशीन। जब वो उसको आगे को सरका रहे थे पाइप को, तो मशीन पूरी टूट गई, अंदर टूट गई और फंस गई। अब सारे लोग कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि 5-6 घंटे में अभी जो है सब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें। ऐसा लग रहा था चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन भगवान पर हम लोगों की बड़ी आस्था थी और बाबा बौखनाथ की कृपा से फिर वो मशीन बाहर निकाली। सबको हमने कहा कि भाई दोबारा से जुटते हैं। और मैं सीधे अंदर गया, टनल के अंदर। और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों को जरूर मुझे बताना चाहिए कि अब जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में आप निकलने वाले हो, अब कुछ घंटों में निकलना थोड़ा कठिन हो गया है। अब कुछ दिन लग जाएंगे। ये तो केवल उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ानी थी अंदर जाकर। तो मैंने उनसे जब बात करी अंदर जाकर, वहाँ गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश और सबा अहमद, 3 लोगों से जब मैंने बात करी तो तीनों ने मुझे कहा और कि आप जो है हमारी चिंता मत करिए। मैंने कहा भाई अब इतने पर 48 मीटर पर मशीन फंस गई है और ऐसा लगता है कि आपको अभी 2-4 दिन रहना पड़ेगा। तो बोले 2-4 दिन नहीं, आप 10 दिन तक भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको सुरक्षित निकाल लीजिए। तो उनकी बात से जो है हमको बड़ी हिम्मत मिली, हमको बहुत हिम्मत मिली। और मैंने सबको आकर बताया कि वो लोग बिल्कुल मजबूत हैं और उन्होंने कहा है कि आप करिए काम। और फिर हमने दोबारा काम शुरू किया। जब दोबारा काम शुरू किया, रेड माइनर्स जो अंदर जाकर खुदाई करते हैं, उन्होंने खुदाई करी। तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो है 28 तारीख को वो दिन आ गया कि हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आए। और सकुशल बाहर ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ आए। हम सोच रहे थे कि वो
कुछ घंटों में कुछ घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे उनको बाहर निकालने में, लेकिन वो 2.5-3 घंटे छोड़िए आप, 25 मिनट में सब बाहर आ गए, क्योंकि किसी के लिए कोई ट्राली की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्राली नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके निकालेंगे तो उसमें ट्राली में उनको पहले उनको वो किया जाएगा, स्ट्रिप लगाई जाएगी, फिर उसको रस्सी को खींचा जाएगा, फिर दूसरे फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा, ऐसे करते करते एक में 5-7 मिनट लगते। वो सब के सब खुद ही चल के आ गए। मैं सोच रहा था कि पहले 4 आए शुरू में, तो अब 4 आए हैं, तो मुझे लगा कि अब अगला जो खेप है वो तो आएगी 20-25 मिनट बाद। तुरंत 5-7 मिनट में ही जो है 11 आ गए एक साथ। ऐसे करते करते 37 आ गए। फिर 4 बचे, मैंने कहा 4 कौन रह गए अंदर? बोले वो तय किया गया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे, और जो हमारे जो लीडर हैं इस पूरे टीम के, वो लीडर सबसे बाद में निकलेंगे। तो 4 भी आ गए। भगवान की कृपा से, सबकी बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, उन्होंने बहुत काम किया। और एक बहुत बड़ा टीम वर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ, और ये संभव भी हमारा तभी हो पाया। देखिए, हम मौके पर काम कर रहे थे, यहाँ पर सारा फीडबैक ले रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार जिस मशीन की हमको जरूरत पड़ रही थी, जिस इंजीनियर की जरूरत पड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया तक के विशेषज्ञ यहाँ बुलाए गए, और किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। और उसके कारण से हम इसको आज सफल बना पाए। भाइयों बहनों, मैं अपने श्रमिक भाइयों को भी, उनको भी सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अपना हौसला बनाए रखा, अपने को मजबूत बनाए रखा, जिसके कारण से हम इसको ठीक से जो है सफल कर पाए। और इस मंच से मैं सिलकारा प्रबंधन से जुड़े हर सहयोगी को भी धन्यवाद करता हूं कि राज्य की जनता की ओर से उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने, किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपना अंश मात्र भी इसमें योगदान दिया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे सभी भाइयों एवं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सबके कारण से एक बेहतर और समृद्ध भारत की जो नींव है वो तैयार हो रही है, या मैं कहूं दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में, तो आप सच्चे रूप में भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। श्रमेव जयते के मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी केंद्र और राज्य की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड इस सदी का मंत्र हो सकता है, यानी इस मंत्र के साथ आज हमें दुनिया को जोड़ने की जरूरत है। दुनिया को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा तत्व है वह है हमारे श्रमिक भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का वो पसीना है। इसमें पूरी दुनिया को, पूरे देश को खड़ा करने की और जोड़ने की शक्ति है, असीम शक्ति है। हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे मजदूर भाइयों के कल्याण के लिए, हमारे श्रमिकों के लिए अनेकों श्रम कानूनों में भी बदलाव किए हैं, जिसके तहत कभी मात्र 15 रुपये, 50 या 100 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले हमारे श्रमिकों को अब न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 अहम श्रम कानूनों को एक एक कर उनके सरलीकरण का काम किया गया है।
आज हर श्रमिक को एक विशेष लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जा रहा है ताकि उसकी पहचान हो सके, जिससे उसे जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मिल सके, उसको सहायता मिल सके। साथ ही एक नेशनल सर्विस पोर्टल भी बनाया गया है ताकि श्रमिक और नियोजक के बीच तालमेल हो सके। इसके अलावा बोनस संबंधी जो कानून में है उसमें भी बदलाव कर हमारे कामगारों को लाभ पहुंचाया गया है। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो आप सब यहाँ पहुंचे, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोगों को अपने मध्य में पाकर, क्योंकि मैं भी अपने आप को आप ही की तरह मानता हूं। आप ही की तरह मानकर नित्य प्रति ये सोचता हूं किस प्रकार अधिक से अधिक श्रम करके, अधिक से अधिक मेहनत करके अपने राज्य को ऊंचाइयों तक ले जा सकूं, अपने राज्य के लिए योगदान कर सकूं, यहाँ विकास को आगे बढ़ा सकूं। पहले भी हमारे यहाँ सरकारें रही हैं और बहुत सारे नारे गरीबी को हटाने के लिए लगातार दिए जाते रहे हैं। योजनाएं भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं जिनके लिए बनती थी उन तक योजनाएं पहुंचती नहीं थी। केवल और केवल उनके वोटों को ध्यान में रखकर वो बनाई गई थी, जिनके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो शून्य रहे, क्योंकि गरीबी हटी नहीं, गरीबी कम नहीं हुई, बल्कि गरीबी हटते चले गए। हमेशा गरीबों को जो है नीचे ले जाने का काम हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने देखा था कि विश्वकर्मा जयंती पर 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इससे देश भर के लगभग 30 लाख हमारे श्रमिक भाइयों के, मजदूर भाइयों के परिवारों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत हमारे पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के सहित अन्य श्रमिकों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण सहायता प्रदान। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद इतने बड़े स्तर पर इस योजना के लागू होने से स्पष्ट है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो अंत्योदय का सिद्धांत है, अंत्योदय होता है समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको वास्तव में जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है, जिसको आगे लाने की आवश्यकता है, उनके लिए वो योजनाओं को बनाने का काम कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। पहले की सरकारों के समय में योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनाई जाती थी। आज बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जाति और अन्य चीजों को देखते हुए सभी के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। आप देखिए, जितनी भी योजनाएं आज प्रधानमंत्री जी की हैं, उसमें किसी में भेद नहीं किया गया है, उसमें पारदर्शिता रखी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य को जमीन पर उतारा जा रहा है। आप देखिए, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आज वो आयुष्मान भारत योजना हो, या हर घर नल से जल की योजना हो, या बेटियों को पढ़ाने का अभियान हो, देश के अंदर जितनी भी योजनाएं वो लाए हैं, हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए लाए हैं। हमारा मानना है कि जब तक इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमें भी आराम से नहीं बैठना है। भाइयों बहनों, हमने राज्य के लिए भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए बाबा केदार की भूमि से और लगातार अपने हर उत्तराखंड आने पर उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को हमें बनाना है और इस दशक को बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना है।
हमें अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, अच्छी शिक्षा देनी है। इसके साथ साथ अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो देहरादून में डेस्टिनेशन उत्तराखंड, इसको यहाँ पर आयोजित किया। इसको आयोजित करने के पीछे है कि हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, उनकी आने वाली पीढ़ी को आने वाले समय में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आया है, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, हमारे सब भाइयों को, बहनों को, उनके परिवारजनों को उत्तराखंड के अंदर ही काम करने का मौका मिले, उनके हाथ में रोजगार उत्तराखंड के अंदर ही मिले। इसी के हेतु हमने ये सब आगे के कार्यक्रम बढ़ाए हैं और हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। आज पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का एक अलग प्रकार से लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है, एक श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, आशा और भविष्य का भाव सबके मन में आया है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमने देश के सभी लोगों को आमंत्रित किया। 40 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने, निवेशकों ने हमारे इस इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर भाग लिया है। 30 से ज़्यादा तो हमारे एम्बेसडर यहाँ पर शामिल हुए और सबने उत्तराखंड में जो है काम करने का अपना इरादा हमारे सामने रखा है और हमें पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके कामों से, आप सबके परिश्रम से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, देश का आदर्श राज्य बनाएंगे और जो हमारे देश के जो राज्य सबसे आगे रहते हैं उन राज्यों में हम अपने राज्य को भी उसी पंक्ति में खड़ा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम सबको काम करना होगा। अंत में मैं आप सभी का यहाँ आने पर अपनी ओर से फिर से एक बार सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, मुझे माला पहनाई, लेकिन मैं आप सबको, मैं अपनी ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अंत में प्रत्येक श्रमिक की मेहनत व बुलंद हौसले को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने इतने बुलंद हौसलों से, मेहनत से ये काम किया है, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करती हूँ कि ये आदर, अभिनंदन, आभार जो ये समारोह हमने किया है, ये आप तक हमारी भावनाओं को पहुँचाने का माध्यम बना होगा। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं लेबर कमिश्नर मैम दीप्ति सिंह जी को आमंत्रित करूँगी कि वोट ऑफ थैंक्स के रूप में कार्यक्रम का समापन करेंगी। परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी, हमारे श्रम विभाग के सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, सिंगल जी एंड नवीन कुरील जी, और यहाँ हमारे उपस्थित सभी अतिथिगण और श्रमिक प्रतिनिधिगण और उनके साथ आए हुए हमारे श्रमिक बहनों और वो भाइयों, सर सर्वप्रथम श्रम विभाग की ओर से और जितने भी हमारे श्रमिक प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, हम आपको सबसे पहले से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतने व्यस्ततम अपने कार्यक्रम में से हमको अमूल्य समय अपना दिया और हमारा अभिनंदन स्वीकार किया। सर हमारा ये सौभाग्य है कि सर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे विभाग के मुखिया भी हैं और आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में सर जो आज तक नहीं हुआ, हमारे इतने अभूतपूर्व हमने कार्य किए हैं अपने लेबर डिपार्टमेंट में और हम आशा करते हैं कि सर आपका यही मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब अपने स्थानों पर खड़े होकर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हुए, और सर ये सभी युवाओं की ओर से आपके लिए सादर इस भाव के साथ कि हम सब बिल्कुल कटी पतंग जैसे हैं सर, आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हम सबको वो डोर मिली है कि हमने अपने भविष्य की ओर अपनी आशाएं बनाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियों का मुझे साथ चाहिए और आपने ये समय हमें दिया। बहुत आभारी श्रम विभाग और उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था